हेलो स्टूडेंट्स, जीएसटी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स। पहले मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म बताई थी कि सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी और आईजीएसटी क्या होता है। हम इनको इसका जो मीनिंग है ये वन बाय वन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास सीजीएसटी। सीजीएसटी क्या है? सीजीएसटी इज़ ए टैक्स चार्ज्ड ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मीन्स कि जो आपका सीजीएसटी लगता है ये जीएसटी का ही एक पार्ट है और इसको इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है। और ये किसके थ्रू लगाया जाता है? बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इज़ गवर्नड बाय द सीजीएसटी एक्ट 2017। और इसका एक्ट कौन सा बताया गया है सीजीएसटी का? वो है 2017 का। इसका मतलब क्या है कि बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट आर एग्री टू कंबाइन देयर टैक्स कलेक्शन। मतलब कि इसका मतलब क्या है, जो आपका सीजीएसटी है किसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इस चीज़ के लिए एग्री हो जाती हैं कि वो कंबाइन करके जो है अपने टैक्स की कलेक्शन करेंगे और फिर जो शेयर आएगा उसको जो है इक्वली प्रोपोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। मतलब कि दोनों जो है वो सेंट्रल भी और स्टेट भी इसको ले लेंगे। अब है हमारे पास एसजीएसटी। एसजीएसटी स्टैंड्स फॉर द स्टेट्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मतलब कि ये आपका स्टेट लेवल पे लगता है जो टैक्स होगा। सीजीएसटी में क्या है? सीजीएसटी था फॉर द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और एसजीएसटी है आपका स्टेट्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और जो एक बात इन दोनों के अलावा एक आईजीएसटी है, वो है फॉर द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मीनिंग क्या है कि एसजीएसटी इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ जीएसटी। मतलब कि जीएसटी का ही एक कंपोनेंट है ये एसजीएसटी। इसमें हम कलेक्ट किए जाते हैं टैक्सेस को और उनको रिस्पेक्टिवली स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू इंटर स्टेट सप्लाई पे, मतलब जो स्टेट के अंदर ही होगी तो जो सप्लाई स्टेट के अंदर ही की जाएगी उस सप्लाई पे जो है एसजीएसटी को लगाया जाता है और वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो है उसकी कलेक्शन की जाती है। एग्जांपल ले लेते हैं एक। सपोज़ कीजिए एक राजेश नाम का कोई पर्सन है, वो एक डीलर है महाराष्ट्र में जिसने सेल किया है गुड्स को टू आनंद इन महाराष्ट्र। मतलब महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र ही सेल किया है। ये आपका इंटर स्टेट हो गया, मतलब एक स्टेट के ही अंदर हो गया। उसकी वर्थ है आपकी 10,000। जीएसटी रेट है उसमें 18%। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा 9% तो होगा वो तो होगा सीजीएसटी और बाकी का जो 9% वो लेंगे हम एसजीएसटी। ठीक है, इनकी 9% इन सच केस जो डीलर हैं वो कलेक्ट करेगा। ठीक है, मतलब कि उसमें से 9% ही जो डीलर हैं वो कलेक्ट करेगा, बाकी किसके पास चला जाएगा? सेंट्रल के पास चला जाएगा। एक नेक्स्ट आता है हमारे पास आईजीएसटी। तो आईजीएसटी में क्या होगा? आईजीएसटी ये इसका जो एक्ट है वो हमारा 2017 के अंदर ही आता है और इसमें जो है जो इंटर स्टेट सप्लाई होगी, मतलब स्टेट टू स्टेट सप्लाई होगी। इंटर स्टेट, विद इन स्टेट नहीं बोल रही हूँ मैं, विद इन स्टेट तो महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र था। अगर विद इन इंटर आईजीएसटी है तो वो आपका इंटर स्टेट होगा, मतलब कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक होगा। तो इसमें क्या है कि आईजीएसटी विल बी एप्लीकेबल ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन बोथ केसेज, इंपोर्ट इनटू इंडिया और एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। मतलब है तो वो इंडिया के अंदर ही, ठीक है, लेकिन वो इंटीग्रेटेड है, मतलब कि इंडिया के एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक या तो वो इंपोर्ट हो रहा हो या वो एक्सपोर्ट हो रहा हो। अब हमारे पास आता है यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी क्या है? यूटीजीएसटी वही हमारा इसका एक्ट 2017 है। इसकी फुल फॉर्म है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसका मीनिंग क्या होता है? इसके अंदर जो है इंटर स्टेट सप्लाई पे ही जो है वो टैक्स लगाया जाता है, जिसको हम यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं। बट वो इंटर स्टेट तो लगाया जाता है, लेकिन हमारे पास इंडिया में 29 स्टेट्स हैं और 7 जो है वो यूनियन टेरिटरी हैं हमारे पास। तो जो ये यूटीजीएसटी है वो उन 7 पे ही लगेगा, जो हमारी 7 स्टेट्स होंगी उन पे ही लगेगा। जैसे कि हमारे पास है जो सीजीएसटी में एक तरह से हम ये कह सकते हैं जो इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं
टुगेदर विद द टैक्स चार्ज्ड विद CGST एक्ट, मतलब इसको CGST एक्ट के साथ ही मिलके इसको चार्ज किया जाता है। These goods and services do not include supply of alcoholic from the human consumption, मतलब इसमें अल्कोहल की जो सप्लाई है उसको शामिल नहीं किया जाता है। उसके बाद वो कहता है इट इज़ चार्ज्ड एट द रेट नॉट मोर देन 20%, मतलब कि 20% से ज़्यादा की रेट जो है वो चार्ज नहीं कर सकता। विच इज़ नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज़ पर द सजेशन गिवन बाय द GST काउंसिल, मतलब GST काउंसिल ने जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को सजेशंस दिए होंगे या फिर उनके अकॉर्डिंग जो है या उनके रूल के अकॉर्डिंग चार्ज किया जाएगा। अब हमारे पास आता है यूनियन टेरिटरी का। जो यूनियन टेरिटरी टैक्स कलेक्ट किया जाता है उसके लिए भी सजेशन कहाँ से आता है, बाय द काउंसिल, और इसको पे किया जाता है पेड बाय द टैक्सेबल पर्सन अंडर द UTGST एक्ट, मतलब UTGST एक्ट के अंदर जो पर्सन इसके लिए लाइबल होगा, टैक्सेबल होगा पे करने के लिए, तो वही करेगा। अब हमारे पास जो है वो 29 स्टेट्स हैं और इसमें 7 यूनियन टेरिटरी है। इसमें जो है 2 जो है वो लीगी शेयर है, मतलब कि इसमें 2 जो हैं इनकी खुद की पावर होती है। 5 को तो जो है इसमें मैंने आपको एक चीज़ बता देती कि जो 5+2 का कम्बिनेशन होता है हमारे पास। 5 में आ गया आपके पास अंडमान निकोबार आ गया, लक्षद्वीप आ गया, ठीक है, दमन एंड द्वीप आ गया, और इसके बाद ये हमारे पास ये दादरा एंड नगर हवेली ये आ गया और चंडीगढ़ आ गया। इनकी 5 तो ये हो गई जो हमारी यूनियन टेरिटरी है। जो आपकी जो लेजिस्लेटिव है, मतलब कि ये आपकी ये 2 हैं, ये कौन कौन सी हैं, ये है दिल्ली और पांडिचेरी। मतलब कि इनमें इसका क्या होता है कि इनके पास जो है वो अपनी पावर होती है, इनकी जो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन को, जो इनकी सरकार को ठीक लगे तो उसके अकॉर्डिंगली जो है इनको पावर होती है। बाकी जो यूनियन टेरिटरी जो 5 बताई हैं वो जो है हैंडल की जाती है, ये रेगुलेट की जाती है बाय द प्रेसिडेंट। उसके थ्रू जो भी अपॉइंटेड किया जाएगा प्रेसिडेंट के थ्रू, तो वो उसको उन 5 जो है यूनियन टेरिटरीज़ को देखेगा, उनमें से GST कलेक्शन की वो सारी चीज़ वो देखेगा। बाकी जो 2 हैं उनका खुद का एडमिनिस्ट्रेशन या खुद की गवर्नमेंट जो है वो देखेगी। उसमें 2 कौन से आते हैं, दिल्ली और पांडिचेरी। ठीक है, अभी हमारे पास बुक नहीं है, ये जो भी डाटा लिया है मैंने या जो भी मीनिंग है ये सब आपका नेट से ही करा रही हूँ, तो इसलिए वो बहुत मतलब कम लेक्चर दे पाती हूँ इसके लिए। तो बाकी हम जब हमारे पास बुक हो जाएगी तब करेंगे, या इसके अलावा जो मुझे नेट से मिलेगा तो वो मैं आप तक जो है वो पहुँचा दूँगी इसी तरह से वीडियो बना के। थैंक यू सो मच।